Hi everyone, in this video we are going to discuss very important problem related 1 plus sin x और 1 minus sin x। देखिए ये दो तीन क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक नया टॉपिक, एक नया फार्मूला आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे कैलकुलस के लिए। देखिए हम इसको थोड़ा सा शुरू से लेते हैं। आपको पता है एक बात कि 1 प्लस कॉस एक्स कहीं पर रहे तो क्या करते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। या फिर 1 माइनस कॉस एक्स रहे तो क्या करते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगा अभी तक कि यदि इसके प्लेस पर 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो क्या करेंगे? यदि 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो क्या करेंगे? या फिर 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो क्या करेंगे? तो ध्यान देंगे, जब भी कभी भी आपके पास 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या है? 2 अलग अलग ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप इस साइन एक्स को क्या करें? साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दें, साइन एक्स को कॉस एक्स में बदलें। और यदि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए तब तो फिर से यही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको क्या लिख दिया? 1 प्लस साइन एक्स। आप यूँ समझ लीजिए कि 1 प्लस साइन एक्स है, तो जरा देखिए समझिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब नहीं कुछ चाह करके भी देखिए आप, ये और ये एक ही चीज़ है, 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्या हो गया ये? 1 माइनस कॉस थीटा। फार्मूला ऊपर वाला लगा सकते हैं, फार्मूला क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला लगा सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है क्या कि आप इस साइन को क्या कर लीजिए? कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास 1 प्लस साइन एक्स रहे तो और आपके पास क्या रास्ते हो सकते हैं। देखिए जब भी यदि आपके पास कहीं पर 1 प्लस साइन एक्स है तो आप इसको सोचिए क्या लिख सकते हैं। आप इसको गौर करेंगे, 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th में भी पढ़ते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। और साइन थीटा का फार्मूला अभी हम हाल फिलहाल में रिसेंटली पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पर हमने साइन थीटा का प्रॉब्लम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस किया था। साइन एक्स का फार्मूला होता है साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है तो इस 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है उसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बिल्कुल अच्छे से 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चाहे इस पूरे फॉर्मेट को देखिए तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड किया आपने कि जब भी आपके पास कभी भी 1 प्लस साइन एक्स रहे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और यदि 1 माइनस साइन एक्स रहे तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इंटरवल को जरा ध्यान से देख लेंगे, 0 to π/4 है, और चूंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इस कारण से यदि ये इंटरवल की हम बात करते हैं तो यदि आपके पास
1 प्लस साइन एक्स कभी रहे, इसको अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसको साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यदि 1 माइनस साइन एक्स रहे तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके पास दो डिफरेंट वेज हैं टू सॉल्व ए क्वेश्चन। वेन एवर यू हैव 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, देन यू हैव टू डिफरेंट मेथड्स, यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस। एट फर्स्ट साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके आप ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। एंड दूसरे कंडीशन में आप इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला आ जाता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए हम इसको थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट में आपको सारा फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, देन आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी इसको रिमेंबर पॉइंट में कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। देखिए रिमेंबर पॉइंट्स में हम इसको लिख दे रहे हैं। रिमेंबर पॉइंट्स में जितने सारे 1 प्लस साइन एक्स से रिलेटेड फार्मूला है उसको हम एक साथ एक जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, यदि x 0 to π/4 के बीच बिलोंग करे तो यदि आपके पास 1 प्लस साइन एक्स रहे, वो भी रूट में रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको क्या कर सकते हैं रूट में, यदि ऐसा चीज़ रहे तो 1 प्लस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हम लिख सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, यदि रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स रहे तो क्या कर सकते हैं। यदि रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स रहे तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि ये वाला फार्मूला देखिए 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता था कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नंबर 4, इसी चीज़ को 1 माइनस साइन एक्स था तो आप इसको क्या कर रहे थे, 1 माइनस साइन एक्स था तो इसको हम लिख सकते थे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नंबर 5 कि आप दूसरा ऑप्शन, दूसरा मेथड भी यूज कर सकते थे यहाँ से। यदि आपके पास कभी भी 1 प्लस साइन एक्स है तो हम इस साइन को क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस साइन को हम क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, होता है ना। साइन को मतलब क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला देख लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब हो गया π/4 माइनस एक्स बाय 2। एंड सिमिलरली यदि आपके पास 1 माइनस साइन एक्स रहे तो फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। इस साइन को क्या कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और फार्मूला लगा सकते हैं। तो यदि आपके पास पूरे मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं या फिर पूरे कैलकुलस की बात करते हैं, व्हेनेवर यू हैव 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो चूंकि 1 प्लस साइन एक्स का तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, तो फिर आप या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या फिर ये वाला फार्मूला याद रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये भी याद रखना है कि ये 1 प्लस साइन एक्स का जो डेरिवेशन था ये ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर देखिए हमने आपको इसको पूरे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको भी ज़रूर मेंशन कर लेंगे, इसको भी ज़रूर आप नोट कर लेंगे कि ये 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला हमने कैसे एक्सप्लेन किया। 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से a प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार अच्छे से लिख लें, समझ लें और इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करें।
ओके, नाउ वी कंटिन्यू। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि 1 प्लस साइन एक्स से रिलेटेड है, या 1 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन में आप 1 माइनस साइन एक्स भी यूज कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स भी यूज कर सकते थे। तो फिर देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक ही क्वेश्चंस को बनाने के लिए 1 प्लस साइन एक्स यदि आपके पास होता था, जस्ट समटाइम्स बिफोर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि जब भी आपको कहीं पर भी 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो आपके पास दो अलग अलग मेथड्स हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं हम उसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड क्या था कि आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें। हमने मेंशन किया कि साइन को क्या कर लें, कॉस में कन्वर्ट कर लें। देखिए आपके पास पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है कि साइन एक्स को क्या कर लीजिए, कॉस में बदल लीजिए। साइन एक्स को क्या कर लें भाई, कॉस में बदल लें। और दूसरा रास्ता बाद में हम डिस्कस करेंगे, और इसको क्या कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे आपका क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स है। तो आपके पास ये जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, क्या साइन को क्या कर लीजिए, कॉस में बदल लीजिए, और ये जो कॉस है उसको क्या कर लीजिए, साइन में बदल लीजिए। तो आपके पास आसानी से आप फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये अब बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, या सोचिए अच्छे से, 1 प्लस साइन एक्स, मतलब साइन को तो कॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपके पास अच्छे से आपको 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला आता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला आता है। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब π/4 माइनस एक्स बाई 2। और नीचे देख लीजिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब π/4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस है, तो स्क्वायर 1 से कट जाएगा, तो बचा कॉस अपॉन साइन, तो ये कितना हो गया, कॉट। tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन, एक कॉस ऊपर बच गया है, कॉस π/4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे एक साइन बच गया है, साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2, साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2। एंड एज वी नो साइन कॉस अपॉन साइन, दिस वन कॉट, सो tan इनवर्स cot π/4 minus x by 2. Just this one is tan and this one is cot. So we want to convert cot into tan. हम इसको क्या करना चाहेंगे, tan में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसको cot को क्या करना है, tan में कन्वर्ट करना। इस cot को क्या करना है, tan में बदलना। इस cot को क्या करना है आपको, tan में बदलना। tan में बदलने के लिए क्या करता है, 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है। इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज। देखिए तो क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू है π/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, π/4 माइनस एक्स बाई 2। ये इस तरह से हो गया। अब ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, आंसर थीटा। तो ये आपका थीटा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर देखिए, π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। 90 में से 45 चला गया तो 45 बचा, आंसर हो गया π/4 प्लस एक्स बाई 2। देखिए कितना आसानी से हमने इसको बनाया। क्या किया, इसमें साइन को हमने क्या किया, कॉस में कन्वर्ट किया। ये आपका जो रूल था, क्या साइन को क्या करना था, कॉस में बदल दिया हमने। साइन को क्या किया, कॉस में बदल दिया। और दूसरा मेथड क्या था, कॉस को हमने क्या कर दिया, साइन में बदल दिया। पहले साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला था। तो ये वाला तरीका लगाया। और दूसरा जो हमने भी फार्मूला बताया कि यस 1 प्लस साइन का भी फार्मूला होता है, तो फिर उसको यूज करना है, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से देख लें, समझ लें।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से बनाते हैं। उसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। वी हैव tan इनवर्स 1 + sin x अपॉन cos x। तो इस सवाल को बनाने के पहले दो फार्मूला जिसका कि हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट वन कि ज़रूरत पड़ने पर 1 + sin x को आप क्या लिख सकते हैं, जिसको भी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि यदि आपके पास 1 + sin x कभी मिले क्वेश्चन में, तो इन प्लेस ऑफ 1 + sin x, इन प्लेस ऑफ 1 - sin x, 1 + sin x, you can write cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो इसमें टॉपिक है ये 1 + sin x हो गया। और दूसरा हम जानते हैं, ये फार्मूला देखिए अच्छे से जानते हैं, कई बार यूज करते हैं। cos 2θ = होता है cos² θ माइनस sin² θ। तो इसी बेसिस पर है cos 2θ है। आपको यदि कोई पूछे यहाँ पर बताइए cos θ = कितना, तो फिर आपने क्या किया, एंगल में 2 से डिवाइड किया है ना। यहाँ पर एंगल में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, cos x। इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड में उसके एंगल में थीटा में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो cos x = क्या हो गया, cos² x/2 माइनस sin² x/2 माइनस sin² x/2। सो अब देखिए आगे यहाँ पर कि ये जो दो फार्मूला है 1 + sin x एंड सेकेंड वन cos x, यू विल हैव टू यूज बोथ दीज इन दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन 1 + sin x, इन प्लेस ऑफ 1 + sin x राइट cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स, ये देखिए 1 + sin x है तो आप उसको लिख देंगे क्या, cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 plus sin x/2 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। हमने क्या क्या होल स्क्वायर लिख दिया। और दूसरा है क्या, cos थीटा, cos x की जगह पर लिखेंगे cos² x/2 माइनस sin² x/2। इस तीनों को फिर से आप नोट करके इस क्वेश्चन के जस्ट बगल में लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जितना ज़्यादा फार्मूला आपको याद रहेगा उतना बेटर आपका कैलकुलस होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा। cos थीटा के प्लेस पर cos² x/2 माइनस sin² x/2 माइनस sin² x/2। ये दो फार्मूला था जो कि 1 + sin x वाला है और दूसरा cos x है। तो ये दोनों हमने क्या किया, लिख लिया। तो इस तरह से ये आपका दोनों फार्मूला। अब देखिए ज़रा अच्छे से देखिए, आपको ये कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, a² - b² है ना। ये a² है, ये b² है। ये देख लीजिए a² - b², a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b होता है ना। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स x² का मतलब होता है x गुना x होता है ना। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2। तो सो सिमिलरली हम क्या कर लिख देते हैं, cos x/2 sin x/2 एंड फिर से cos x/2 plus sin x/2, cos x/2 plus sin x/2। अब देखिए नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्या है, a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b, मतलब cos x/2 plus sin x/2, cos x/2 plus sin x/2 एंड cos x/2 minus sin x/2, cos x/2 minus sin x/2। अच्छा से अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो ये दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया। cos x/2 देख लीजिए प्लस sin x/2 और नीचे भी cos x/2 प्लस sin x/2 कैंसिल हो गया। तो जो भी टर्म बचा उसको लिख लीजिए, जो भी टर्म बचा आपको उसको क्या करना, लिख लेना। तो आपका टर्म बचा tan इनवर्स, आपका टर्म बचा tan इनवर्स, ऊपर बच गया cos x/2 प्लस sin x/2, ऊपर क्या बच गया, cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे देखिए क्या टर्म बच गया आपका, cos x/2 माइनस sin x/2। नीचे आपका जो टर्म बच गया वो बच गया cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है। अब यहाँ जब आ जाए इस तरह से क्वेश्चन, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ा ना, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है आपको, आपके पास कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो बिल्कुल इस फॉर्मेट को भी आप याद रख लीजिए। कई बार आपको क्वेश्चन यहीं से दिया मिलेगा, कई बार क्वेश्चन आपको यहीं से दिया मिलेगा।
तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए अच्छे से याद रखना है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे कॉपी में। इस पूरे टर्म को रूल याद रखिए, जब भी आपको कॉस प्लस साइन और नीचे कॉस माइनस साइन लिखे तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, tan a प्लस बी में बदलिएगा। इसको क्या करना है, tan a प्लस बी में बदलें, tan a प्लस बी में बदलें। और tan a प्लस बी में कैसे बदलेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का ये फार्मूला आता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका tan a प्लस बी का फार्मूला था। अब सोचिए कि इस पूरे टर्म को, ये जो आपका टर्म दिखाई पड़ रहा है, इतने सारे टर्म को, इस टर्म को आप tan a प्लस बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको एक रूल जो है, कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव में, आपको कैलकुलस में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको एक चीज़ टारगेट करना, ये वाला टर्म यहाँ पर आपको 1 है, देख लीजिए अच्छे से, जहाँ पर रेड एरो लगा हुआ है वहाँ पर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये सोचिए यहाँ पर 1 लाने का मतलब हुआ, यहाँ पर 1 लाने का मतलब हुआ कि यहाँ पर से ये कॉस हटना चाहिए। ध्यान देंगे अच्छे से, वहाँ पर जो cos x/2 दिखाई पड़ रहा है वो हटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्या होना चाहिए, ये जो आपका cos x/2 दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ से हटना चाहिए। तो आप सोचिए यहाँ से cos x/2 के जगह पर 1 लाना है, तो cos x/2 के जगह पर 1 तभी आएगा जब cos में cos से डिवाइड कर देंगे। तो ये रूल भी याद रखेंगे आप अच्छे से, जब भी आपको ये फॉर्मेट कहीं पर दिखता है cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन इतना, तो रूल यहाँ से याद क्या होगा आपको, अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में के सभी टर्म में cos x/2 से डिवाइड करिए, cos x/2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। डिवाइड बाय cos x/2 डिवाइड बाय cos x/2 इन ऑल द टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बाय cos x/2 in all the terms of numerator and denominator. We have in terms in numerator cos x/2 plus sin x/2 and in denominator cos x/2 minus sin x/2। सारे टर्म में cos से डिवाइड करिए। देखिए तो क्या बनेगा आपका ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा tan इनवर्स cos से डिवाइड करिए तो ये 1 आ जाएगा, प्लस साइन में cos से डिवाइड करिए तो sin अपॉन cos tan हो जाता है। तो इसको हम लिख देंगे tan x/2 नीचे cos में cos से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन में cos से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया tan x/2। एंड आफ्टर दैट देखिए हम इसको क्या tan a प्लस बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल आप ये याद रखें हमेशा, आप इसको करना क्या चाहते हैं, योर इंटेंशन इज टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए हम इसको tan a लिखना चाहते हैं तो 1 को क्या लिख सकते हैं tan के टर्म्स में, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 इक्वल टू 1 प्लस tan x/2 हो गया ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। चूँकि tan x/2 पहले से तो हम tan π/4 लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप अपने अनुसार tan π/4 लिख सकते हैं क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ लीजिए 5 है, आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू tan π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 5 इंटू 1 फिर तो 1 आ गया, ठीक है। तो हम tan π/4 से किसी भी टर्म में, किसी भी नंबर में, किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 हुआ इंटू tan x/2 इंटू tan x/2। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो ये हो गया tan इनवर्स। अब इस पूरे टर्म को मिला लीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इट मीन्स tan a प्लस b, इसका फार्मूला हो गया tan a प्लस b मतलब π/4 प्लस x/2 और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा। इसका मतलब π/4 प्लस x/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया π/4 प्लस
x/2 आंसर होगा। तो ये जो आज का टॉपिक था, आज का क्लास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे कैलकुलस के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो ये क्लास एक ओवरऑल कॉमन पार्ट है जो कि सारे चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलस के लिए आपको बार बार हम एक बात बोलते हैं कि फार्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरी है।